बनती नहीं है। सब तुम टाइम पास करने आते हैं सत्संग, टाइम पूरा होएगा, अभी कोई बोल ही रहा होगा या बीच बीच में उठना शुरू कर देंगे, कोई बाथरूम जाएगा, कोई पानी पीने जाएगा, कोई कहाँ जाएगा। कोई संयम ही नहीं है तुम लोगों को जीवन में, न मन का, न इंद्रियों का, न किसी चीज का। बाहर ले जाए ग्राउंड से, अभी भी चह चह कर रहे हैं इन लोगों के बच्चे, रोज शोर होता है बच्चों का। कितनी बार बोल चुके हैं, इन लोगों को समझ में नहीं आता है। इनके एक बच्चे का फाइन रख देंगे ना 500 रुपया, तभी ये लोग सुधरेंगे, वरना बिना पैसा दिए नहीं सुधरते तुम लोग। तो बच्चे लेके आएगा, उसी से 500 रुपया ले लो तो भगा भी दो साथ में। सब जो भी सत्संग करने वाले हो, मना कर दो अपने घर शहरों में, बच्चे वालों को यहाँ मत भेजना। हम लोगों का ये सत्संग भवन कोई बच्चों के लिए नहीं है, न ये रहने की जगह बच्चों के लिए। बच्चों की कोई डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं, उनको जाके नर्सरी और किंडर गार्डन में छोड़ा। बच्चों के स्कूल अलग होते हैं, बड़ों के अलग होते हैं, प्ले स्कूल अलग होते हैं। आजकल हर तरह के स्कूल अलग अलग बन गए। यूनिवर्सिटी में कहीं बच्चे नहीं दिखाई देंगे तुम लोग। सब बाल बच्चों समेत ले आते हैं शिष्य इधर दिखाने के लिए, हमने इतने शिष्य बनाए, हमने इतने शिष्य बनाए। लोगों को शिष्य और शिष्य नहीं चाहिए, तुम ही चुपाते रहो अपने को। ना माइंड भी खराब करो शिष्य बना के, यहाँ भी खराब करने आ जाओ। क्या सुन रहे थे सत्संग? समझाने वाला है इधर। आते हो शहरों से तो समझ के आया करो ना थोड़ा। खाली भीड़ बढ़ाने का सबको शौक है, भेड़ बकरियां बढ़ा लो, वाड़ा बढ़ा लो, सत्संग बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, उधर बढ़ रहा है, भेड़ बकरियां बढ़ती चली जा रही। शेर बनाओ कोई एक, फालतू के भेड़ बकरियां हमको नहीं चाहिए। किसी भी टाइम घुस के चले आते हैं सब। बाहर लिखा हुआ है, वो पढ़ने में नहीं आता है कि अंदर आना सख्त मना है, ये घर का घर है वो। ठीक है, रात को ट्रेन देर से आई, तुम जाके रहने की जगह पे जाके रहो, आराम करो जाके। घर में क्यों घुस के आते हैं? उसी टाइम फूल लेके आएंगे। इनका वैलेंटाइन रात को 12 बजे मनेगा। अभी मैंने मना किया है, कोई न्यू ईयर भी होवे तो रात को 12 बजे नहीं आना। बर्थडे को भी रात को 12 बजे आके नींद खराब करते हैं। ये 12 बजे कोई दिन नहीं होता है। हिंदुओं की प्रभात सुबह को होती है। रात को 12 बजे कोई न वैलेंटाइन होता है, न न्यू ईयर होता है, न बर्थडे होता है। टाइम वेस्ट मत करो, अपना भी हमारा भी। 2 तारीख की कैसेट में मैंने सब कुछ बोला है, लेकिन तुम लोग कुछ नहीं समझते। बिल्कुल जानवर है तुम। ऐसी पशु प्रवृत्ति है तुम लोगों की, जो बातें तुम्हारी समझ में आती नहीं है। एक बार के कहने में नहीं समझते, 10 बार वही बात कहनी पड़ती है तुम लोगों को। गीता भगवान बोलते थे, घोड़ा इशारे से चलता है, गधे को हकलना पड़ता है। अभी तुमको सत्संग में गधा कहा जाएगा तो तुमको गुस्सा आ जाएगा। इधर सत्संग में गधा बोलते हैं। दादा गधा क्यों बोलता है? इसीलिए गधा बोलता है दादा।
गधा तो फिर भी कोई काम का आदमी है, ईंटे ईंटे ढोने के काम आता है। तुम तो ऐसे ही व्यर्थ खाते, व्यर्थ सोते, व्यर्थ चलते, व्यर्थ जीते। ऐसा जीना किस काम का है? जिसको न चलना है, न उठना है, न बैठना है, न समझ हो, अपनी अपनी समझ से चलो ना। समझदारी तो होनी चाहिए जीवन में। कॉमन सेंस भी नहीं है। ब्रह्म ज्ञान सुनने आए, इतना ऊंची विद्या समझने आए। ये नीचे की विद्या तो आती नहीं है, बाकी ऊंची विद्या समझेंगे। स्कूल कॉलेज की विद्या भी नहीं आती है। अनएजुकेटेड बने पड़े ऐसे। एजुकेशन ये सब थोड़ी सिखाती है। अपनी रहनी सहनी सब सुधारो ना, खाली बातें करते हैं सब। ब्रह्म ज्ञान चाहिए इतना ऊंचा, और कायदे कानून हमको रोज तुमको सिखाने पड़ते आगे। फालतू कामों में हम समय बर्बाद करते हैं। कोई शादियों में, कोई पार्टियों में, कोई इधर कोई उधर। गुरु का समय कितना कीमती होता है ये तुम लोगों को पता ही नहीं है। जब दूसरे गुरुओं के पास लाइनें लगती है ना दर्शन की, तो उनको पता चलता है कि कितना कदर होता है गुरु का। वो 3 साल में बताया तो मैं एक बार दर्शन देने आया था गुरु। 3 साल तक प्रतीक्षा करते हैं लोग, तब खाली दर्शन मिलता है और एक दिन खाली वाणी मिलती है बस। उसमें भी वो खुश है, तृप्त है। तुमको रोज मिलती है तभी भी नहीं सीखते हैं। ये सब सत्संग तो करने लगे हो तुम लोग, लेकिन अपने शहर में ये सब बातें सबको समझाओ, नहीं तो बंद कर दो सत्संग। जरूरत नहीं है सत्संग। देखो फिर फोन बजने लगा। ये मोबाइल सब बाहर जमा करवा दिया करो, एक जनी खड़ी होके ये सब काम करो तुम लोग। कौन करेगा तुम लोगों में से मोबाइल जमा बाहर? है किसी को सीना बोलने का? तुम टेप भरोगी कि मोबाइल जमा करोगी? बाहर चेकिंग करा के सब जमा करा दिया जाता है। सत्संग में मोबाइल लाने का मतलब क्या है तुम लोगों का? सत्संग में मोबाइल लेके आते हैं तुम, घर में छोड़ आया करो ना सब। हम लोगों के नहीं घर में पड़े हैं, हम तो नहीं लेके आते हैं सत्संग में मोबाइल। हम लोग सत्संग में सबके हैं पर्स में तुम लोगों को मोबाइल? तुम्हारे पर्स में है बेबी? क्यों लाई हो? लाई क्यों हो? यहाँ बंद भले रहे पर लाते क्यों हो तुम लोग? अभी जिसका भी होगा हम जब्त कर लिया करेंगे सबका। जो भी लाएगी लड़की या कोई भी लाएगा इधर जब्त कर देंगे उसको। 500 रुपया छुड़ाने पड़ेगा। छुड़ाना भी छुड़ाए देंगे ही नहीं, वापस ही नहीं देंगे। जो चीज जब्त हो जाती है वो थोड़ी मिलती है वापस। कितनी बार बोला गया तुम लोग को मोबाइल के लिए और इन बातों के लिए? समझ में नहीं आता है किसी को भी। और क्या पूछना है? क्या पढ़ने में आएगा कुछ?
आता रहता है। तो उसके बाद बाकी व्यवहार सब आप ही छूट जाता है। पहले प्रीति नहीं बढ़ती है तो व्यवहार छोड़ने की जल्दी करेंगे तो भी कच्चे रह जाएंगे, तो उस जगह दूसरी टहनी नहीं पैदा होगी। कोई पत्ती तोड़ देंगे तो पत्ती दूसरी नहीं पैदा होगी, लेकिन एक पत्ती झड़ जाती है। तो ज्ञान में इतनी प्रीति हमारी बढ़ जाए कि बाकी व्यवहार हमारा सब छूटता चला जाए और छूटने का तुमको एहसास भी ना हो, क्योंकि अंदर जो उपलब्धि हो जाती है ज्ञान की, उसके बाद व्यवहार नहीं बचता है। पर जब तक उपलब्धि नहीं हुई है तब तक तुम व्यवहार भी छोड़ेंगे तो नहीं व्यवहार के रहेंगे, नहीं परमार्थ के रहेंगे, फिर दोनों जान से जाएंगे। सत्संग में आके बैठेंगे तो मन कहेगा नहीं, कुछ कमाना चाहिए, कुछ जीवन को सार्थक करो, पढ़ाई को सार्थक करो, इसको सार्थक करो। लेकिन जब तुम नहीं कमाते हैं तो भी तुम्हारे अंदर में प्रॉब्लम्स आती है, और जब कमाते हैं सत्संग का समय तुम अपना निर्धारित कर सकते हैं। मॉर्निंग में भी सत्संग होता है, लगन को देखो, पहले बातें नहीं करो, लेकिन लगन को देखो, अंदर की प्यास को देखो। अंदर प्यास अभी पूरी नहीं है, खाली बात करते हैं हमको प्यास है प्यास है प्यास है, लेकिन जब अंदर में प्यास होती है तो आदमी कहाँ से भी उसके लिए टाइम निकालता है, कहाँ से भी रास्ता निकालता है, कहाँ से रात को भी बैठ के अपना सत्संग कर सकता है, भजन कर सकता है, व्यवहार को भी परमार्थ का रंग लगा सकता है। और हम देखते हैं अंदर में चाह पूरी नहीं है। जो लोग माया को छोड़ के भी बैठे हैं इधर, ऐसे भी हम देखते हैं जो कुछ भी काम नहीं करती हैं, यहाँ ही रहती है, यहाँ ही सत्संग में पूरा टाइम देती हैं, लेकिन फिर भी पूरे सत्संग से प्रीत नहीं है। यहाँ फिर और बातों में मन चला जाता है, कोई किसी से बात करता है, कोई किसी को फंसाता है, कोई किसी को फंसाता है, कोई किसी के देह में, कोई चेले बनाने में लग जाता है, कोई किस में लग जाता है, कोई किस में लग जाता है। मतलब माया तो है ही है। माया खाली धन नहीं है कि अगर हम तुमको बोले कि खाली तुम धन कमाते हैं तो ये माया है, लेकिन माया तुम्हारा शरीर ही बहुत बड़ी माया है। और शरीर जब तक है तब तक वांट्स है, और वांट्स मेक्स अस बेगर। जिसके अंदर भी वांट्स है, चाहनाएं है, वो उसको फकीर बना के बैठी है। चाहना इंसान को भिखारी बनाती है। इसीलिए दादा ने बोला पहले अपने अंदर में चुन चुन के इच्छाओं को अलग करो। चाहे तुम एक वर्ड सुनते हैं, चाहे 2 वर्ड सुनते हैं, चाहे हफ्ते में 1 बार सुनते हैं, चाहे 2 बार सुनते हैं, और उसको तुम कितना जीवन में अप्लाई करते हैं। लोगों ने समझा उद्देश्य है खाली सत्संग सुनना और जाके निष्काम सुनाना, इधर उधर जाना, इधर उधर जाना, लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को सुनाना, प्रचार करना, भीड़ बढ़ाना। इसको समझ रखा है कि भाई हमारी प्रोग्रेस हो रही है। पब्लिक बढ़ती है तो समझते हैं हमारी प्रोग्रेस हो रही है, सत्संग बढ़ता है तो समझते हम बढ़ गए जैसे। तो हम अंदर से कितने बढ़े हैं, ये हमारी अपनी खोज होनी चाहिए कि हम अपनी चाहनाओं से कितना बढ़े हैं, अपने राग द्वेष से कितना छूटे हैं, अपने अहम से कितना छूटे हैं। क्योंकि अहम नहीं जाता है। प्रभुता को सब कोई चाहे, प्रभु को चाहे न कोई। जो प्रभु को चाह ले तो प्रभुता चेरी होए।
अगर तुम्हारा मन प्रभु को चाह लेगा, जिस दिन तुम्हारी प्रीत परमात्मा से हो जाएगी, प्रभुता पीछे आती है। लेकिन हम प्रभुता को चाहते नहीं है। दुनिया में हर व्यक्ति को प्रभुता चाहिए, चाहे वो कोई काम करता है, चाहे बिजनेस करता है, चाहे नहीं करता है, चाहे सत्संग में आता है, खाली सत्संग करता है, तो सत्संग में भी प्रभुता चाहिए। सत्संग में भी तुम जाएंगे जहाँ सत्संग करने, अगर तुमको वहाँ बढ़ाई नहीं मिलेगी, तुम्हारा यश नहीं होगा, तुम्हारी कीर्ति नहीं होगी, तो तुमको वहाँ पसंद नहीं आएगा। जहाँ पर जाओगे वहाँ इज्जत नहीं मिलेगी तो दूसरे दिन भाग आओगे। गुरु के पास भी अगर रह करके थोड़ी इंसल्ट हो जाएगी तो दूसरे दिन भागने की सोच लोगे, बोलोगे हटो, यहाँ से भी हटो। तो जो अहम है वो नहीं जाता है। भले तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, पर अहंकार तुम्हारे साथ है। ऐसे तो कई लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है, उनको हम ब्रह्मज्ञानी तो नहीं बोल सकते। भले दिन रात बैठे रहे सत्संग में, गंगा किनारे बैठे रहे, पर बैठ के गंगा जी के किनारे पीता नहीं गंगा जल प्यारे, तो कैसे बुझेगी प्यास रे। बैठा भी है गंगा किनारे, गंगा का दर्शन भी कर रहा है, लेकिन पानी नहीं पीता है उसमें से, तो प्यास नहीं बुझ सकती है। तो अंदर क्या जा रहे, ज्ञान कितना गया, अहम कितना गल रहा है। देखो जहां भी हो अहंकार का पता चलता है। ऑफिस में काम करते हो वहां अहंकार का पता चलता है। वहां बड़े होने की इच्छा होती है, वहां ऑफिसर डांट देगा, वहां मन खराब हो जाएगा। प्रिंसिपल डांट देगी, वहां मन खराब होगा। वहां पर पोस्ट बड़ी नहीं मिली तो मन खराब होगा। आपस में कंपटीशन हो जाता है, ये मेरे से बाद में आया, इसको पोस्ट अच्छी मिल गई, इसको ऐसा हो गया, इसको वैसा हो गया। जलन, सड़न, कुड़न, सब ये अंदर के स्वभाव है। घर में रहते हैं तो घर वालों के साथ होते हैं, बाहर रहते हैं तो बाहर वालों के साथ होते हैं। जहां पर भी तुम कार्य क्षेत्र में रहते हैं, वहां पर तुम्हारे अंदर का अहंकार मिटता नहीं है। जो मेन तुमको गुम करना है वो तुम्हारी अहंकार की गठरी को गुम करना है। तुमको मेल्ट करना है मैं को। तुम कार्यों में उलझे, ये कर रहे हैं तो ज्ञान नहीं है, ये कर रहे हैं तो ज्ञान है, इधर जा रहे हैं तो ज्ञान है, इधर नहीं जा रहे हैं तो ज्ञान नहीं है। ये एक बाहर का ज्ञान जो है वो तुम्हारे अंदर के अज्ञान को थोड़ी देर के लिए ढक देता है, लेकिन अज्ञान मरा नहीं। अज्ञान तुमको दिख नहीं रहा है, क्योंकि बाहर से ज्ञान सुंदर कवर एक उसके ऊपर लग गया। तुमने ज्ञानी बनने का एक ओढ़ना ओढ़ लिया, और तुम सत्संग कर रहे हो और भजन कर रहे हो, और चार लोग तुमको ज्ञानी कह रहे हैं, तुम्हारी बढ़ाई कर रहे हैं, तुमको भगवान भगवान कह रहे हैं, तुमको बहुत बिजी हो गए, आज इधर जाना है, आज इसके पास जाना है, आज उसके पास प्रोग्राम है, आज उसके पास प्रोग्राम, लेकिन कर्ता भाव ही नहीं गया। वहां भी कर्ता भाव, वहां भी खेचातानी, वहां भी मेरा शिष्य तेरा शिष्य, ये किसी ने छीन लिया, अब ये मेरा एरिया, अब ये तेरा एरिया। वहां भी झगड़े झंझट लगे पड़े हैं। कहीं पर भी मैंने नहीं देखा कोई संस्था हो, कोई जगह हो, कोई व्यक्ति हो जिसके मन के अंदर झगड़ा ना हो, मन के अंदर द्वंद्व ना हो। जो द्वंद्व है वो मेरे मन के अंदर है। जब बाहर का ज्ञान तुमको अंदर की अज्ञानता दिखा दे, इतना ज्ञान होने पर भी पीस ऑफ माइंड क्यों नहीं है? नहीं है। भले कोई दिन रात सत्संग करे, पंडित बन जाए, पोथियां पढ़े, लेक्चरर बन जाए, टीवी में आ जाए, बड़ा ब्रह्मज्ञानी कहलाने लगे, ये नहीं मानता। ये कभी भी कारण आने पर स्त्री आएगी, कामनी आएगी, फिर फिसल गया। सत्संग करने भेजते हम, वहां लड़की आशिक हो गई, ले आया लड़की, कर ली शादी, तो क्या कर सकते हम? हमने कहा निष्काम का दायरा बढ़ाओ, और निष्काम से ही लड़की ढूंढ के आ गया। अरे भाई ये गजब की बात।
हम तो हैरान हो जाते हैं, करें क्या? ठीक है भाई, अब तुम्हारी इच्छा आ गई तो जाओ, मैं क्या तुमको मना कर सकती हूँ? कुछ नहीं था माया, यहाँ है ना, यहाँ वासना है, यहाँ इच्छा है, कुछ भी नहीं है तो भी वासना उसको बार बार घसीट के लेके जाती है, कभी विषय में, कभी लोभ में। धन बहुत आ गया, क्या लोभ खत्म हो गया? जितना ज्यादा धन आ गया, उस धन से तुमको ये लगेगा कि अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, इसका मतलब तू गरीब है, क्योंकि संतोष धन नहीं है। बिना संतोष नहीं कोई राजा। जब तक संतोष धन नहीं है तो वो राजा नहीं है, रजा हुआ नहीं है, अंदर से तृप्त नहीं है, कितना भी आ जाए उसके पास, बल्कि उसको उस पैसे को और बढ़ाने की चिंता लगी रहती है। करोड़ है तो 2 कैसे हो जाए, 2 है तो 100 कैसे हो जाए, 100 है तो और कैसे, और करोड़ों कैसे हो जाए। कभी भी उसका मन तृप्त नहीं होता है। तृप्त न आवे माया पाछे पावे। गुरु नानक साहब ने बोल दिया, सीधी सीधी बात बोली, सहस कटे लख को उठ दावे। नहीं है कुछ तो 100 भी मिल जाए तो बहुत हो जाएगा, आजीविका ही तो चलानी है। फिर कहेगा नहीं, 100 से कैसे पूरा पड़ेगा, 1000 चाहिए। फिर 1000 से कैसे पूरा पड़ेगा, नहीं थोड़ी और बड़ी नौकरी चाहिए। फिर थोड़ी और बड़ी नौकरी मिल गई, फिर और बड़ी चाहिए, फिर और बड़ी चाहिए, फिर और बड़ी चाहिए, फिर ऑफिसर बन जाऊं, फिर इससे भी बड़ा बन जाऊं, फिर इससे भी बड़ा बन जाऊं। कंपटीशन हो जाएगी। सहस कटे लख को उठ दावे। लाख के पीछे दौड़ेगा, दावे माना दौड़ेगा, लख को उठ धावे, उठ के भागेगा लाखों के पीछे। इतने की जमीन ले लो, इतने की हो जाएगी, इतने कोई ब्याज पे रख लो, इतना। क्यों शेयर मार्केट डाउन हुआ? खूब खरीद लिए लोगों ने, बत्ता बैठ गया नीचे, सारा पैसा खत्म हो गया। अब क्या दे पब्लिक को लौटा के? प्रलोभन दिए, इतना इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट, 2-3 महीने इंटरेस्ट मिला, खलास कर दिया, गुम कर दिया माया को, ले गए, खा गए। वो पकड़े भी नहीं जाएंगे। बड़े बड़े चोर नहीं पकड़े जाते, छोटे मोटे अपराध करने वाले फंस जाते हैं। मकड़ी के जाल में, कानून के जाल में छोटे मोटे फंस जाते हैं। लेकिन जितने बड़े बड़े ठग होते हैं ना, जो बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं, इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की, वो अंदर ही खिला के ऑफिसर्स को अपने हाथ में बॉटल दे दी, अंडर द टेबल दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, ऐश कर रहे हैं, वो नहीं पकड़े जाते। बड़े बड़े मर्डरर नहीं पकड़े जाते। अब 1000 खून कर लिए, अब पकड़ा गया, अब एक बार उसको फांसी मिल जाएगी। और कितने बच्चों को मार के खा गया, अब आज पकड़ा गया ना, तो ठीक है एक बार फांसी उसको मिलेगी। पर जो बच्चे तड़प तड़प क्या हालत हुई, वो तो नहीं फंसाएगा। पर क्यों? हवस इंसान को हैवान से भी खराब बना देती है। बोला आज समाज में पशुओं से भय नहीं है। शेर कितना खा लेगा, एक जानवर खाएगा, वो भी उसका पेट भर जाता है तो उसको छोड़ देता है बाकी दूसरों के लिए। लेकिन इंसान कितनों को मारता है, एक आतंकवादी कितने मारता है, बंदूकधारी कितने मारता है, कितना नुकसान करता है। एक व्यापारी मिलावट करके कितनों को मार सकता है, कितनों को फूड पॉइजनिंग हो सकती है, कितनों को घाटा हो सकता है, कितनों का पैसा मार के कंपनियां भाग जाती है, कितनों के हार्ट फेल होते हैं, कितने सुसाइड करते हैं। उन सब के अपराध वो सब क्यों कर रहे? बहुत पैसा है उनके पास, इसलिए कर रहे। बहुत पैसे में क्या प्यास बुझा दी? समुद्र का पानी हुआ जो कभी भी प्यास बुझा नहीं सकता है। समुद्र का पानी खारा है, जब तक बादल नहीं बनेंगे, मीठा नहीं होगा, सूरज इसको नहीं सोखेगा, तब तक वो पानी किसी के काम नहीं आता है, मीठा नहीं हो सकता है। शास्त्र पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, ज्ञान सीख लिया, गुरु से भी सीख लिया,
वो भी कोई जरूरी नहीं है कि तुमने गुरु का सुना हुआ सुना दिया। हाँ, गुरु पूर्ण मिले, गुरु पूर्ण हुआ तो तुम थोड़ी पूर्ण हो गया उसी से। ये मत तुम भ्रम में रहना कि गुरु पूर्ण मिल गया तो हम भी पूर्ण हो गए, ये हो नहीं सकता है। क्योंकि तुम्हें अपनी पूर्णता अपने में ढूंढनी है। जब तक तुम्हारा खुद का देहाध्यास नहीं जाएगा तब तक पूर्ण थोड़ी हुए तुम। हर बीज को स्वयं को मिटाना है, हर बीज की साधना है खुद को मिटाने में। बुद्ध भगवान से पूछा क्या हर व्यक्ति मुक्त हो सकता है? बोला तुम पूछ क्या, और लोगों को चाहिए क्या? मुक्ति चाहिए, किसको बेटा चाहिए, किसको स्त्री चाहिए, किसी को माया चाहिए, किसको कुछ चाहिए। सब लोगों से पूछ के आया, घर घर से। किसने भी नहीं बोला मेरे को मोक्ष चाहिए। बोला अगर मनुष्य है तो मनुष्य तो मुक्त हो सकता है, बीज है तो वृक्ष हो सकता है। ये तथ्य सही है, लेकिन कौन सा बीज वृक्ष हो सकता है? बीज की साधना है जो मिटे। अगर बीज अपने को मिटाएगा नहीं तो वृक्ष कहां से हो जाएगा? मैं नौकरी करूं नहीं करूं, बिजनेस करूं नहीं करूं, काम करूं नहीं करूं, सत्संग करूं नहीं, ये कोई प्रश्न नहीं है। मैं मिटाऊं कैसे अपने को, ये पूछो हमसे। मैं तो मिटती नहीं, ये तो खड़ी है। ज्ञानी ध्यानी भी नरक पड़े। क्यों नरक पड़े? अभिमान के कारण। उनको भी अंदर की नरक की पीड़ा सहनी पड़ती है, दुखी है वो अंदर से कि ज्ञानवान होके भी इतनी प्रभुता मिलने पर भी मुझे जीवन में शांति क्यों नहीं है, संतोष क्यों नहीं है, आनंद क्यों नहीं। अंदर वाला उनका रोता है, अंदर वो खुश नहीं है, अंदर उनके आनंद नहीं है। झूठ बोलते हैं बाहर से, मक्कारी करते हैं, बाहर से वेशधारी बन जाते हैं, बाहर से सत्संगी बन जाते हैं। ये और ठग है। कैसे लोगों को ठगना है ये सीख जाते हैं। सत्संग में आके तुम 4 कैसेट ले गए, भजन गा लिए, सत्संग कर लिया, वाणी पढ़ ली, तुम सत्संग हो गया, गुरु हो गया। हम यहाँ के गुरु हो गए, हम यहाँ के गुरु हो गए, हम यहाँ के गुरु हो गए। हर एक अपनी अपनी एरिया का गुरु हो गया। अरे कोई किसने तुम्हें गुरु का पदवी दे दी? किसने तुमको मोहर लगा दी? कि तो यहाँ वालों ने लगाई, चलो गुरु से भी लगवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक अपने अंदर वाला तुमको गवाही न दे, यहाँ वाला तुमको चैन से नहीं सोने देता। कभी न चैन से सोएगा तू सता के। दूसरे को ठगने से तुम आप ठगा जाता। ज्ञानी अपने को ठगा देता, अपने को गुम कर देता। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए को। आप ठगे सुख उपजे, अपना सब गवा दो तो सुख उपजे, और ठगे दुख होए। औरों को ठग रहे हो तो औरों के लेक्चरर बने पड़े, औरों के टीचर बने पड़े, औरों के मास्टर बने पड़े, तभी तो अंदर में विक्षेपताएं आती है तुम लोगों को। कभी तो क्वेश्चन अराइज होते हैं, विक्षेपता किसकी बंद हुई, क्रोध किसका खत्म हुआ, वासना किसकी नष्ट हुई? खत्म हो गया, वासना का बीज क्या हो गया? सब याद है, बर्थडे याद है, एनिवर्सरी याद है। शादी का दिन ही नहीं भूले तो औरत कहां से भूलेगी? भूलेगी? आते आज हमारी शादी का दिन है, मनाइए गुरुजी। अरे गुरुजी क्या मनाए उसको? तुम मिटाई नहीं जिस बात के लिए आया था। तुम मेरे से भी और काम कराना चाहते, आशीर्वाद दे दो, शादी का कार्ड लेके आए। तुम छोटी छोटी खुशियों में खुश हो रहे हैं। अभी गीता भगवान की पॉइंट थी सच्चित आनंद स्वरूप। बोल रहे हो तुम, क्या तुम आनंद स्वरूप हो गए? क्या तुम्हारा आनंद अब छिन्न भिन्न नहीं हो बदलना चाहते? तुम भी उस व्यक्ति की तरह हो जो बार बार जूते बदल रहा है, जूते बदल रहा है, ये जूता भी काट रहा है, ये जूता भी काट रहा है, ये जूता भी काट रहा है। अरे भाई जूते क्यों काट रहे? अच्छे जूते, इतने सुंदर सुंदर बाटा का जूता है, वलीजा का जूता है, इसका जूता है, अच्छी अच्छी कंपनियों के जूते हैं, क्यों काट रहे हो तुम्हें? जरा पैर दिखा दो, पैर देखा तो पैर में कांटा लगा पड़ा। तो कांटा तो उसके पैर,
हो रहा है, जूता कहां से काट रहा है? जूता तो नाम मात्र हो गया, नौकरी तुम्हारी नाम मात्र हो गई, काम तुम्हारा नाम मात्र हो गया। तुम्हें काम विक्षेपता में लाता है, तुम्हें नौकरी विक्षेपता में लाती है, तुम्हें सत्संग विक्षेपता में लाता है, तुम्हें सत्संगी विक्षेपता में लाते हैं। लेकिन कांटा तो अज्ञान का अंदर है। तुम अपने को समझते क्या हो? भूल गया तुम पढ़े लिखे हो, ये भूल जाओगे। विवेकानंद ने तो डिग्रियां बहा दी, तुम विवेकानंद नहीं बन सकते, बहाने से भी नहीं बनोगे, क्योंकि यहाँ पे याद होगा कि मैंने इतनी डिग्री प्राप्त की। जब यहां से बहा सको तब बात बाहर किए। यहां से भूल जाओगे कि तुम कितने पढ़े लिखे। पीएचडी हो, तुम भूल जाओगे कि मैं पीएचडी किया हुआ हूं। तुमने इतने शास्त्र पढ़े, तुम भूल जाओगे कि मैंने इतने शास्त्र पढ़े। यहां से बुला के दिखाओ। 10 साल बाद भी यार, अरे गुरु ने मेरे को नहीं पढ़ने दिया, वरना मैं भी 40,000 आज कमा सकती थी। कोई बात नहीं, मेरे को भी। क्या समझता है गुरु? तो मेरे पास पैसा नहीं आता, ये तो मैंने दे दिया जीवन गुरु को। गुरु पर एहसान किया, गुरु को दे दिया तुमने जीवन। किस पर एहसान किया? क्या किसी का एहसान गुरु पर है या स्वयं पर है? तुम यहाँ स्वयं के उद्धार के लिए आते हैं, गुरु के उद्धार के लिए आते हैं, गुरु पर एहसान करने आते हैं। तुम सत्संग में आ रहे हैं तो गुरु का नाम हो जाएगा कि इतने सत्संगी गुरु के पास आए। गुरु का कुछ बिजनेस है क्या? तुम बढ़ाने आए हैं गुरु का? क्या करने आते हैं तुम? गुरु को कुछ भी नहीं आ रहे हैं, गुरु को कुछ तुम्हारे से मिल रहा है, कोई मुनाफा ले रहा है तुम्हारे से, कोई प्रॉपर्टी डीलर है वो, तुमको तुम्हारे से मुनाफा ले रहा है। वो क्या समझते हो? तुम्हारी बिल्डिंग बना के उसको कुछ मिल रहा है?